इस वीडियो में मैंने टोटल 10 क्वेश्चन लिया है और इस 10 क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ईएम वेव का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। देखो, इस चैप्टर में ना ईएम वेव में ना अगर सबसे इम्पोर्टेंट है ना तो यही है कि डायरेक्शंस ऑफ ईएम वेव कैसे निकालते हैं। अगर एक बार आप ये सीख गए ना तो फिर ये चैप्टर आसान है। तो डायरेक्शंस ऑफ वेव कैसे निकालेंगे इक्वेशन देख के, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे इक्वेशन देख के, ये मैं आपको अभी सिखाऊंगा। तो देखो, इससे फ़ायदा क्या है ना कि अगर आपको डायरेक्शन निकालने एक बार आ गया ना तो आप ना इक्वेशन भी लिख सकते हो। सपोज यहाँ पे मेरा जो इक्वेशन दिया हुआ है ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में दिया हुआ है। अगर आपसे पूछता कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखो तो आप क्या करोगे? तो आपको जब भी मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखना होगा तो वहाँ भी आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो हम यहाँ पे पहले सीखेंगे कि वेव का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, और यह 10 क्वेश्चन को मैं एक एक करके सॉल्व करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसका डायरेक्शन निकलेगा। तो देखो, पहले मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूँ इससे पहले ना मैं आपको एक जनरल फॉर्म बताता हूँ कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है डायरेक्शन निकालने के लिए। बस उसी कंसेप्ट को क्या करूँगा, मैं इस 10 के 10 क्वेश्चन में अप्लाई कर दूँगा और मेरा डायरेक्शन आसानी से निकल कर आ जाएगा। तो आपको बस सबसे पहले फोकस करना है कि जनरल फॉर्म को अच्छे से सीख लेना है एंड उसे समझ लेना है। एक बार आप ये समझ जाओगे ना तो फिर इसका डायरेक्शन निकालना एकदम आसान है। फॉर्म मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा लिखा है, ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड, यहाँ पे आई कैप। तो इसका एंगल पार्ट क्या है? तो एंगल पार्ट है ये वाला। तो हम हमेशा इस एंगल वाले पार्ट पे फोकस करना है जब भी डायरेक्शन निकालना होगा तो। और इस एंगल वाले पार्ट को मैं बाहर कर लेता हूँ पहले, ओमेगा टी माइनस के जेड। आपको पता होगा कि ओमेगा इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम है, के मेरा क्या है, प्रोपागेशन कांस्टेंट या प्रोपागेशन वेक्टर है, इसे हम फेज कांस्टेंट भी बोलते हैं, और जेड मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो वेव का डायरेक्शन निकालना होगा तो हमेशा क्या करना है, एंगल वाले पार्ट पे फोकस करना, और इस एंगल वाले पार्ट को भी क्या करना, इस फॉर्म में लिखना, ओमेगा टी माइनस के जेड के फॉर्म में। जब भी ओमेगा टी माइनस के जेड के फॉर्म में लिख लोगे तो यहाँ से जो वेव का डायरेक्शन होगा ये मेरा क्या होगा, जब यहाँ पे माइनस हो के जेड मेरा क्या हो, माइनस हो, तो वेव का डायरेक्शन जो यहाँ पे होगा, वेव का डायरेक्शन ये मेरा होगा प्लस जेड। अगर मान लो कि एंगल का टर्म मेरा ऐसा देता है ओमेगा टी प्लस के जेड, तो यहाँ पे जो मेरा वेव का डायरेक्शन होगा ये मेरा होगा माइनस जेड। तो जब भी प्लस के जेड रहेगा, के जेड पे फोकस करो, के जेड से पहले अगर प्लस है तो वेव का डायरेक्शन माइनस, के जेड से पहले अगर माइनस है तो वेव का डायरेक्शन प्लस जेड होगा। तो इसी को मैं अप्लाई करूँगा, कोई भी अगर इक्वेशन मेरा दिया हुआ है तो सेम इसी कंसेप्ट को मुझे अप्लाई करना है और वेव का मैं डायरेक्शन यहाँ से निकाल लूँगा। और एक बात और भी मैं बता दूं कि जब भी ये ओमेगा टी माइनस के जेड दिया रहे तो देखो, एक बात माइंड में और भी रखो कि ये जो फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट है ओमेगा को मैं फ्रीक्वेंसी बोलता हूँ, टी को टाइम। तो क्या होगा यहाँ पे, इस ओमेगा को ना क्या करो, इसको हमेशा पॉजिटिव रखो, इसको पॉजिटिव रख के ना तब डायरेक्शन चेक करो। यह सबसे आसान तरीका है। ओमेगा टी माइनस के जेड या ओमेगा टी प्लस के जेड के फॉर्म में लिखो, या ओमेगा टी को हमेशा पॉजिटिव के फॉर्म में लिखो। यानी कि ओमेगा टी से पहले साइन जो होना चाहिए वो मेरा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जब भी इक्वेशन मेरा दिया रहेगा तो वहाँ पे कभी ये माइनस में दिया रहेगा, कभी ये प्लस में दिया रहेगा, तो क्या करना, हमेशा एक्सप्रेस करना, इसको इस तरह से लिखना कि ओमेगा टी वाला टर्म मेरा क्या है, पॉजिटिव है। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मेरा कुछ इस तरह से दिया हुआ है, कॉस माइनस ओमेगा टी प्लस के जेड, और यहाँ पे आई कैप। तो अब इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि वेव का डायरेक्शन क्या होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यह आपको बताना है। तो क्या करोगे, मैं बताया आपको कि जब भी आपका डायरेक्शन पूछे वेव का तो क्या करो, उसके एंगल वाले पार्ट पे फोकस करो। तो इसका एंगल वाला पार्ट ये है, तो इसको मैं क्या करूँगा, पहले बाहर लिख लेता हूँ। तो देखो क्या होगा इसमें, तो यह कुछ इस तरह से होगा, माइनस ओमेगा टी प्लस के जेड, ठीक है। तो देखो, ये मेरा जनरल फॉर्म नहीं है, ये मेरा जनरल फॉर्म नहीं है। जैसा मैंने बताया था आपको कि ओमेगा टी माइनस के जेड या ओमेगा टी प्लस के जेड के फॉर्म में रहे,
तो पहले मुझे ना उसको ऐसे उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, इसमें मैं क्या करूँगा, कुछ कॉमन ले लूँगा। तो क्या करूँ, यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या होगा, ओमेगा टी माइनस के जेड। तो अब देखो ये जो मेरा क्या आया, ओमेगा टी मेरा प्लस के फॉर्म में है ना, पॉजिटिव है, तो ओमेगा टी अब एक पॉजिटिव आ गया। तो अब क्या करना है, अब इस वाले पार्ट पे फोकस करो, यानी कि माइनस से बाहर रहेगा ओमेगा टी माइनस के जेड। तो अब देखो ओमेगा टी यहाँ पे पॉजिटिव हो गया ना। अब देखो इसमें वेव का डायरेक्शन के लिए क्या करो, के जेड के पहले का साइन देखो। तो यहाँ पे जो मेरा वेव का डायरेक्शन आएगा, वेव का जो डायरेक्शन आएगा यहाँ से क्या आएगा, देखो मैं बोला था कि के जेड से पहले अगर माइनस साइन है तो वेव का डायरेक्शन क्या कर दो, प्लस। अगर यहाँ पे के जेड से पहले प्लस साइन रहता तो वेव का डायरेक्शन यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस। यानी कि यहाँ पे जो होगा वेव का डायरेक्शन प्लस जेड होगा, और यहाँ पे जो वेव का डायरेक्शन होगा मेरा, ये मेरा क्या होगा, माइनस जेड होगा। कब, ये कब होता, जब ये ओमेगा टी प्लस के जेड रहता। तो यहाँ के साइन को फोकस नहीं करना, इसको मैं क्या करूँगा, बाहर कर लूँगा, कोसाइन से बाहर कर लूँगा, ठीक है। तो मुझे सिर्फ फोकस करना है इस एंगल वाले पार्ट को, और एंगल वाले पार्ट में भी हमेशा क्या करना है, ओमेगा टी माइनस के जेड के फॉर्म में लिखो या ओमेगा टी प्लस के जेड के फॉर्म में लिखो। और उसमें यह याद रखो लिखते टाइम कि ओमेगा टी को हमेशा क्या करोगे, पॉजिटिव लिखोगे। अब देखो मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं आपको पहला क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। टोटल मैंने 10 क्वेश्चन लिया था, उसमें से मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और इसी कंसेप्ट को उसमें अप्लाई करता हूँ, और इसी को अप्लाई करके मैं ना सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो देखो कैसे होगा। तो देखो क्या करना, पहला क्वेश्चन जो मेरा था वो मेरा था कुछ इस तरह से, ई नॉट ई वेक्टर इजकल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड इंटू आई कैप। तो देखो इसमें अगर वेव का डायरेक्शन निकालना है तो मैं पहले बोला कि हमेशा एंगल वाले पार्ट पे फोकस करो, एंड उसमें भी क्या करना कि ओमेगा टी को पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है। अगर वो पॉजिटिव फॉर्म में पहले से है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे माइनस कॉमन लेके। तो यहाँ पे ओमेगा टी ऑलरेडी ये क्या है ना, पॉजिटिव फॉर्म में है। तो क्या करोगे ना, इसको डायरेक्ट वेव का डायरेक्शन लिखोगे। तो वेव का डायरेक्शन जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यहाँ पे डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, प्लस एक्स डायरेक्शन होगा। वेव का डायरेक्शन पॉजिटिव जेड या प्लस जेड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स में होगा या प्लस एक्स में। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने लिया था वो मेरा था ई नॉट कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी इंटू आई कैप। अब देखो इसमें क्या बोला है कि वेव का डायरेक्शन बताओ क्या होगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये मुझे बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या करो, मैं फिर से बता रहा हूँ कि क्या करो, हमेशा एंगल वाले पार्ट पे फोकस करो। तो एंगल वाले पार्ट में क्या है मेरा, के जेड माइनस ओमेगा टी है। तो क्या करना है, ओमेगा टी को हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे। तो मैं इसको ऐसे एक बार लिख सकता हूँ कि ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस, माइनस कॉमन ले लो इस एंगल वाले पार्ट से, तो क्या होगा, ओमेगा टी माइनस के जेड, और यहाँ से मैंने लिख दिया। अब आपको यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो ओमेगा टी क्या है मेरा, पॉजिटिव फॉर्म में आ गया। तो जब एक बार पॉजिटिव फॉर्म में आ जाए ना तो फिर वेव का डायरेक्शन हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। और यही तो मैं जनरल फॉर्म आपको बताया था ना, ओमेगा टी माइनस के जेड या ओमेगा टी प्लस के जेड होगा। प्लस और माइनस डिसाइड कर लेंगे, अगर वो माइनस है तो प्लस होगा, और यहाँ पे प्लस है तो वेव का डायरेक्शन माइनस होगा। तो देखो इसमें क्या होगा, तो यहाँ से आपको एक काम और भी कर लो, आपको पता होगा एक बात कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो होता है मेरा कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा जो होता है वो मेरा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसको लिख लेना, एंड इसी को मैं यहाँ पे अप्लाई भी करूँगा। तो देखो कैसे होगा। अब इसको मैं ई वाले को लिख सकता हूँ, ई वेक्टर इजकल टू ई नॉट कॉस। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, टोटल अगर मैं थीटा मान लेता हूँ तो ये मेरा ऐसे लिख सकता हूँ ना, कॉस माइनस थीटा आई कैप। मैंने थीटा मान लिया है टोटल ओमेगा टी माइनस के जेड को। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, आपको पता है कि कॉस पे क्या होता है, निगेटिव पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैं लिख सकता हूँ कि ई नॉट कॉस थीटा और आई कैप, और ई नॉट कॉस और थीटा की जगह पे ये वाला ओमेगा टी माइनस के जेड आई कैप। तो अब देखो यहाँ से ये ना, अब यहाँ से वेव का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे
तो वेव का डायरेक्शन जो मेरा होगा ये मेरा होगा क्या, देखो के जेड से पहले वाले का साइन देखो तो क्या है माइनस है, तो इसके जस्ट अपोजिट प्लस जेड हो जाएगा मेरा वेव का डायरेक्शन। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो मेरा क्या होगा, आई कैप होगा। तो ये भी क्वेश्चन क्या हुआ, पहले जैसा ही क्वेश्चन की तरह हो गया, बट इसमें क्या माइंड में रखना था कि ये मेरा अपोजिट दिया हुआ था, तो इसको क्या कर लिया मैंने, ओमेगा टी को मैंने पहले पॉजिटिव बना लिया माइनस लेके, फिर उसके बाद मैंने इसको लिखा। अब देखो, अब मैं ना तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो तीसरा क्वेश्चन में था मेरा E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड आई कैप। अब देखो, जब भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया रहे तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो ना कॉस के फॉर्म में दिया रहे, वो साइन के फॉर्म में भी दे सकता है। तो कॉस हो या साइन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस एंगल वाले पार्ट पे फोकस करो एंड ओमेगा टी को हमेशा पॉजिटिव रखो एंड उसके बाद उसका डायरेक्शन लिख दो। तो देखो यहाँ पे साइन है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा टी माइनस के जेड है, इस एंगल वाले पार्ट पे फोकस करो। और ओमेगा टी भी देखो मेरा पॉजिटिव है तो माइनस वाइनस कुछ भी कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेव का डायरेक्शन जो हो जाएगा मेरा हो जाएगा प्लस जेड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो जाएगा इसमें क्या होगा मेरा यहाँ पे प्लस एक्स। तो ये आपको समझ में आया। अब मैं चौथा क्वेश्चन ले रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन जो मेरा था वो था ई वेक्टर इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी आई कैप। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखो इसमें क्या है ना कि के जेड माइनस ओमेगा टी, एंगल वाले पार्ट पे फोकस करो, के जेड माइनस ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पे देखो ओमेगा टी मेरा कैसा है, निगेटिव है, तो मुझे पहले ओमेगा टी को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे कॉमन लेना होगा, तो क्या करोगे, ई नॉट साइन माइनस कॉमन ले लो तो ओमेगा टी माइनस के जेड और यहाँ पे आई कैप। अब देखो अब ये जो माइनस है ना, तो ये माइनस को क्या करोगे ना बाहर कर लोगे, क्योंकि मैं बताया हूँ आपको कि क्या होता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। जो एंगल में माइनस रहेगा वो बाहर आ जाता है। तो क्या होगा इसमें, इस माइनस को बाहर कर लो तो माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड आई कैप। अब देखो यहाँ पे तो वेव का डायरेक्शन अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ओमेगा टी पॉजिटिव में आ गया। अब के जेड का देख लो साइन, तो के जेड से पहले माइनस है तो वेव का डायरेक्शन क्या होगा प्लस जेड। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या देखना है कि देखो ये जो माइनस है ना, ये माइनस मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में काउंट होगा। ठीक है, तो कभी भी यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे प्लस एक्स, यह गलत हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो माइनस साइन है, यह साइन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साइन में रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा माइनस एक्स डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इसको ना हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी माइनस रहेगा यहाँ पे एम्पलीट्यूड में, तो क्या करोगे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जो भी इक्वेशन दिया हुआ है वह उसके डायरेक्शन में काउंट हो जाएगा। 5 नंबर में जो मेरा क्वेश्चन था वो था मेरा कुछ इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट कॉस माइनस के जेड माइनस ओमेगा टी यहाँ पे आई कैप। अब देखो अब इसमें मुझे क्या करना है, वेव का डायरेक्शन निकालना है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो देखो वेव का डायरेक्शन निकालने के लिए मैं पहले बोला एंगल वाले पार्ट पे फोकस करो, फिर क्या करो इसमें ओमेगा टी को देखो कि ओमेगा टी पॉजिटिव है या नहीं। अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको पहले पॉजिटिव बनाओ। तो देखो यहाँ पे ओमेगा टी से पहले मेरा क्या है, निगेटिव है, तो क्या करोगे इसमें पहले इसको कॉमन लेके क्या करोगे पॉजिटिव बनाओगे। तो मैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ई वेक्टर इक्वल टू ई नॉट, इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा तो कॉस ओमेगा टी प्लस के जेड यहाँ से आई कैप। और आपको पता होगा कि कॉस पे निगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये इसको मैं जस्ट पॉजिटिव में रहने दूंगा, ओमेगा टी प्लस के जेड आई कैप। ये माइनस का इफेक्ट कॉस पे नहीं पड़ता इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से वेव का डायरेक्शन बताओ। तो देखो ओमेगा टी मेरा पॉजिटिव आ गया। अब के जेड से पहले का साइन देखो, के जेड से पहले का साइन क्या है प्लस है, तो वेव का डायरेक्शन क्या होगा माइनस जेड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो प्लस एक्स होगा। तो आपको ना ये समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ ना, बाकी के 5 और क्वेश्चन है उसको मैं लेता हूँ और आपको उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ कि उसमें कैसे मैं अप्लाई करूँगा इसको।